सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपकी मलिश्का, आपकी मुंबई की रानी हूं। ऑब्वियसली डजंट नीड हेडफोन्स क्योंकि आवाज काफी बुलंद है। और आज जिनको मैं स्टूडियो में होस्ट कर रही हूं, उनकी आवाजें और उनका काम दोनों ही बुलंद है। और इस वक्त जो है ना, उनसे बात करने की अत्याधिक जरूरत थी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि बीएमसी से स्वयं हमारे साथ हैं डॉक्टर मंगला गुमारे, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर, एंड वर्षा पुरी जी, हु इज द डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर, जो टीबी के साथ बहुत ज्यादा काम करती हैं। एंड दे आर विद अस टुडे फॉर अ वेरी स्पेशल रीजन। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि दे देमसेल्व्स, यू नो, एट अ लेवल वांटेड टू कम एंड टॉक टू अस, एंड व्हेनेवर एनीवन फ्रॉम द बीएमसी कम्स टू टॉक टू अस, हम बहुत खुश हो जाते हैं। मंगला जी, वर्षा जी, आपको बहुत Hi. We are so excited to talk to Malishka. Yeah. Ma'am, that is not always the case with the BMC. I wish it was more like that. I'm seriously telling you. No, BMC is always with people and with Malishka. Somebody needs to voice also sometimes. I know, It's not that everything and is we are good. very happy. मेरा हमेशा से मानना था एक्चुअली बचपन से ही कि रेडियो पर अगर एक सही व्यक्ति हो, हाँ, और एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी, Yeah. हम इतना इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं, अगर हम साथ में काम करें तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। बिकॉज कभी कभी हम टांग खिंचाई कर लेते हैं। इट इज द नेचर ऑफ द जॉब मैम। उस दिन जैसे मैं आपको बता रही थी, मंगला जी कोई एक आपके बीएमसी के थे जिनकी आवाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी से मिल रही थी। तो अब आप श्रीदेवी जैसी साउंड करेंगी या Yeah, फिर आप correct. कटरीना कैफ जैसी साउंड करेंगी, तो मैं ऐसा अगर बोलूंगी ना। लगा ना हाँ. आपको तो बोल देना हमको. Alright, I want to start with first of all, of course, welcoming you to Yes. Red FM. ये आपका पहला टाइम है रेडियो स्टेशन में? Yes, in the radio station, first time I have entered into Malishka's room. थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये मेरा ही रूम है, यहाँ पे दुनिया पे राज करते हुए I जनरल। know. And yes, good morning Malishka, and good morning to all the Mumbaikars. गुड मॉर्निंग, गुड Yeah. मॉर्निंग। yeah. Hi Malishka, I had been with Red FM I think 4 or 5 years ago, but this is different than what that है ना, is. Yeah. है, तो इसका वाइब भी कुछ अलग है। There are some things जो आप खुद स्वयं मुझे बताना चाह रहे थे, तो आई एम वेरी ग्लैड आप स्टूडियो में आए। जस्ट वांट टू स्टार्ट विद द नंबर ऑफ डेज दैट आर कमिंग अप। ओके, 7th of April वर्ल्ड हेल्थ डे है, 24th April इज वर्ल्ड, आई थिंक, इम्यूनिटी डे, 26th April इज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी डे, वर्ल्ड नो टबैको डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आई थिंक इन सब में आपका कहीं ना कहीं हाथ है। मींस और just अभी 24th March TB day happened. करेक्ट, एग्जैक्टली। एंड आई हैव टू टेल यू कि टीबी के बारे में ना मैंने काफी सालों पहले सुना था विद वर्कर जो टीबी के साथ काम करती थी, एंड दिस वाज वे बिफोर कोविड आल्सो। और जो मैंने सुना ना, तभी मैं दहल गई थी। लाइक शी वाज लाइक, तुझे पता है कि टीबी इज वर्स देन एनी अदर, मतलब वर्स एंड मोर इजीली ट्रांसमिटेबल। आई वाज लाइक, क्या बकवास कर रही है तू? बस में बैठी है और कोई जिसको पता है नहीं पता है वो खांसते, उसको टीबी है तुझे, एंड निश्चित ही होके रहेगा, एंड इट कैन बी जानलेवा। एंड मतलब दिस इज प्री कोविड, एंड आई एम लाइक, व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट दिस? Malishka, I would like to interrupt you here. बताइए। ये एक तो जानलेवा नहीं है, Okay. और दूसरा इतना इजीली ट्रांसमिशन नहीं होता है। हाँ। थोड़ा इसका डिटेल्स है ना, वो हमें सबको पता होना चाहिए। एक तो टीबी इट्स ट्रांसमिटेड थ्रू एयर। जी, ये बराबर है कि हवा से ये फैलता है, मगर अगर कोई टीबी का पेशेंट है और वो खांस रहा है, उसने दवाई नहीं चालू की है, और वो ऐसे एक साल में ऐसे वो 10-15 लोगों को ट्रांसमिट कर सकता है एक साल में। भले ही मेरी इम्यूनिटी कितनी भी अच्छी हो, अगर वो नहीं, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो शायद आपको टीबी ना हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन इसमें टीबी के जो जीवाणु हैं दैट रिमेन्स इन आवर बॉडी। वी ऑल माइट हैव लेटेंट टीबी जिसको बोलते हैं, वो रहते हैं, लेकिन इम्यूनिटी जब भी डाउन हो जाती है, बिकॉज हवा में ही है, तो वी आर ऑल टेकिंग एंड ब्रीदिंग द सेम एयर, जी। तो उसमें ऐसा हो सकता है कि दीज जो टीबी के जीवाणु हैं वो हम लोगों में हो, बट दे आर एट अ डोमेंट स्टेट, दे विल नॉट बी एक्टिव, वी डोंट गेट इन्फेक्टेड अनलेस आवर इम्यूनिटी गोज डाउन। करेक्ट मी, ये दो चीजें हमको एक अलग से ध्यान रखना चाहिए, इन्फेक्शन और डिसीज। इन्फेक्शन मतलब हमारे बदन में वो बैसिलाए है, वो विषाणु है, जीवाणु है, जो भी है, और डिसीज मतलब वो सिम्टम निकल के आ रहे हैं। तो अगर यू आर इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डिसीज होगा ही। अगर आपका इम्यूनिटी, जैसे इन्होंने बोला, इम्यूनिटी कम हो जाता है या दूसरा कोई चीज़ है, तो शायद आपको डिसीज हो जाए। सो इस वक्त हम जितने लोग रूम में हैं, हम सबके अंदर वो बैसिलाई हो सकता है। 50% लोगों में ये बैसिलाई होते हैं। चप्पल शपथ, Yes. सीरियसली कहा? यस, इनफैक्ट वी आर फाइंडिंग इसको 52 हवा बंद से करके। फैलता है ना, ये हवा से फैलता है, तो हवा में तो है So बैसिलाई। when does the bacilli decide कि अब मैं
डंक मारूंगा। डिपेंड्स अपॉन योर हेल्थ स्टेटस। अच्छा, तो बेसिकली कोविड हो या टीबी, एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर इम्यूनिटी। Yes. एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट इन द ग्रेटेस्ट ऑफ स्टेट्स दीस डेज। और एक तो अपना पर्सनल इम्यूनिटी है, दूसरा है कि वो वायरस कितना विरुलेंट है या वो बैसिलाई कितना विरुलेंट है, उसका डिसीज ट्रांसमिट करने का पावर कितना है, शक्ति कितना है, डिपेंड्स अपॉन दैट। और ये शक्ति और बाकी सारा तुम्हारा सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, हेल्थ सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप बहुत क्राउडेड प्लेस में रहते हो तो देर आर चांसेस कि आपको ज़्यादा ये डिसीज हो सकता है। जैसे एक पर्सन खांसता है तो ही कैन इन्फेक्ट 15%, जैसे मैडम ने अभी बताया, बिकॉज द बैसिलाई आर थ्रोन इन द एयर एंड दे ट्रैवल्स इन द एयर। और दूसरी बात है, ये बैसिलाई को अगर अनुकूल मिलता है, लाइक इट इज नॉट रेनिंग, इट इज सनी, दे आर इन द मड विच आर ड्राई, तो ये बैसिलाई वहाँ पे दे स्टे फॉर 2 to 3 months एक्टिव। और जब ये हम लोग इनहेल करते हैं तो वी माइट गेट दैट बैसिलाई इन आवर बॉडी। और तब हम हमारे हॉबीज के सिस्टम में से गार्डनिंग भी हटा दिया। नहीं हम अगर आप नहीं थूकते हो कहीं भी, दिस इज वन बेसिक थिंग मलिश्का, इट ट्रांसमिट्स थ्रू एयर, इट्स वेरी लाइट वेट, तो वो ट्रैवल्स करता है। somebody is coughing, somebody is sneezing, तो चांसेस है कि वो ट्रांसमिट करे। And we may not know at all कि इसको है कि नहीं है। All right. There was a time, if I'm not wrong, कि टीबी सचमुच में जानलेवा हुआ करता था, right? Yes, हुआ करता था, मगर अभी सारे दवाइयाँ इसके ऊपर अवेलेबल है और अच्छे से दवाई अगर कोई लेता है तो डेफिनेटली पर्सन कैन गेट क्योर्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ओके, विल यू एक्सप्लेन टू अस कि ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं? या ट्यूबरकुलोसिस में पहले तो 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी है, इवनिंग उसके श्रीब आमचा बोलून आपण खासतच राहतो, कळत पण नाही म्हणते नाउडेज पोल्युशन पण आलं तर आपल्याला कन्फ्यूज व्हावंच लागतं। नो, पण त्याच्यानंतर वेट लॉस आहे, तुम्हाला भूक नाही लागत आहे, यू आर गेटिंग दिस थिंग। इव्हनिंग मध्ये तुम्हाला थोडं लाईट टेम्परेचर राईज होत आहे, तुम्हाला ब्रेथलेसनेस वाटतंय, पल्मोनरी टीबी असेल तर तुम्हाला थोडं ब्रेथलेसनेस वाटेल, थोडं 2 स्टेप्स पहिले तुम्ही चढायचात, आता तुम्ही नाही, जिना चढताना तुम्हाला जाणवत आहे की तुम्ही एका गोमध्ये 2 मजले नाही चढू शकत आहे, आणि वेट लॉस त्याच्याबरोबर सुरू होतं। सो दीज आर द ॲपिटाईट लॉस होतं, दीज आर द मेन थिंग्स विच यू शुड सी की देन यू शुड गो अँड चेक। इफ यू डोंट फिगर आउट फॉर वेरी लॉन्ग कि आपको टीबी है, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? You will get infected with TB, of course, and then the symptoms will start aggravating and your lung may get fired if it is a pulmonary TB. It is extra pulmonary, lung फुफ्फुसाचं सोडून दुसरीकडे कुठे intestinal TB होता है, you got bone TB, you have got uterine TB, there are other kinds of TBs also. तर ते TB असेल ते बढावू शकतात, and then you will need a bigger medicine or a stronger medicine for that. तो जैसा मैडम बीमारी है कि तुम्हारे बदन में तुम्हारे बाल और नाखून छोड़ के हर एक ऑर्गन को टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। Yes, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। It's ridiculous, I did not even know. और उसमें सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं लंग टीबी, जो पल्मोनरी टीबी बोलते हैं, और बाकी के ऑर्गन्स है, जैसे तुम्हारा ब्रेन अफेक्ट हो सकता है, स्किन अफेक्ट हो सकता है, बोन्स है, इंटेस्टाइन है, यूट्रस है, ये सारे जॉइंट्स है, कहीं पर भी टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। So basically if you've been coughed around and sneezed around, full chances है कि आपके अंदर है, latent है भले latent। Yes. Okay, now tell me मैम, BMC इसको लेकर, टीबी को लेकर एक तो क्या कर रही है, what are the things and is this one of the things you are most concerned about? Yes, टीबी के लिए BMC बहुत सालों से काम कर रही है, और ये हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम बना है अभी मे भी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बाय एंड ऑफ 2025 वी वांट टू रियली एंड द टीबी। इसका एक मतलब है कि एंड मतलब ऐसे नहीं होगा कि कहीं पर भी एक भी केस आपको टीबी का नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं होगा, बट देन हमको 80% केसेस जो है कंपेयर टू 2015, ये सारा हम लोग जो क्राइटेरिया बनाया है ना एन टीबी के लिए, वो है बेस लाइन है उसका 2015 में जितने भी टीबी के केसेस थे हमको 80% रिडक्शन करना है, जितने भी केसेस का डेथ हुआ है, जितनी मॉर्टालिटी है उसमें 90% हमें रिडक्शन करना है, और टीबी के लिए जितना भी पैसा खर्चा होता है पेशेंट का या पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स का, उनको हमको 0 बनाना है। दे नीड नॉट पे अ सिंगल पाई फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। These are our main aims and objectives. बहुत खर्चा होता है?
हो सकता है अगर फ्री का नहीं मिल रहा है, तो दवाई फ्री नहीं मिल रही है, उनका टेस्टिंग फ्री नहीं हो रहा है, या फिर उनका ऐसा है ना कि टीबी हो गया, बेड रिडन हो गया, या कुछ ज़्यादा बीमार है तो वो काम पे नहीं जा सकता है, तो उसका कमाई चला गया। अगर वो एक ही ब्रेड विनर है घर का, तो फिर घर का भी सारे लोगों का हाल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें है ना, ये टीबी ऐसा नहीं है कि 8 दिन में टीबी खत्म हो गया। एक बार टीबी हो जाए तो कम से कम 6 महीने का दवाई लेना पड़ता है। और रिकवर भी हो सकता है। रिकवर तो कम्प्लीटली हो सकता है, दैट इज अश्योर। नॉट रिकवर भी हो सकता है, उसके अलग अलग रीजंस है, मगर आप पूरा प्रॉपर दवाई लेते हो एज पर द गाइडलाइंस, तो आप कम्प्लीटली क्योर हो जाते हो। टू बी गिवन टू पीपल, बिकॉज़ नोबडी टॉक्स अबाउट टीबी दैट मच। आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन वाज कंसर्न्ड कि ये एक तबके के लोगों को होता है, इट्स नॉट अ रिच पर्सन्स डिजीज। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट गलत फहमी है। ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी प्रकार का जो टीबी है वो बहुत सारे एफ्लुएंट क्लास में देखने को मिलता है, क्योंकि ये हवा से फैलता है। तो हवा तो हर एक का एक ही है ना, वो अमीर लोगों का अलग हवा है और गरीब लोगों की अलग हवा है, ऐसा तो नहीं है। एंड इसमें मनुष्का, अदर पीपल आर स्टेइंग इन ओपन एयर। हम लोग जो एफ्लुएंट क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं वो एसी में रहते हैं, एसी कैबिन, दे गो टू एसी रेस्टोरेंट्स। हमको नहीं पता एसी रेस्टोरेंट्स में किसको हुआ है। अगर वो खांसता है वहाँ पे, तो वो होटल के एयर एक्सचेंजेस होते हैं विच दे हैव टू एक्सचेंज इन 1 hour 6 एयर एक्सचेंजेस होने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे, या कोई बीमार है जैसे डायबिटीज़ है, किसी को इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है, कोई फीवर वाला बंदा है, तो देयर आर मोर चांसेस दैट यू गेट दैट काइंड ऑफ अ टीबी देयर। सब लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त डर चुके हैं। नहीं, हम जाए ही नहीं, मतलब हम जाए ही नहीं रेस्टोरेंट, नहीं, सिनेमा नहीं। वी आर टॉकिंग ऑफ, हम लोग यहाँ पर आए हैं कि लोगों ने ऐसे अननेसेसरी नहीं डरना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप वो बीमारी के बारे में सारा पता कर लेते हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेते हो, तो anybody who is getting tuberculosis can get cured। मगर यहाँ पर जो 4 लोग हैं, फिर what can the average Joe do? एक बेसिक है कि कॉफ एटिकेट्स हम लोग बोलते हैं। हाँ। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको बीमारी है नहीं है इज़ अ डिफरेंट थिंग, मगर अदरवाइज ऑल्सो कभी भी आप पब्लिक प्लेस में जाते हो, कहीं पर भी होते हो और खांसी आती है या स्नीजिंग है, तो या तो आप हैंडकरचीफ का यूज़ करिए या टिश्यू यूज़ करिए, या वेन एवर नथिंग इज देयर विथ यू कॉफ इन टू योर एल्बोज, नॉट डायरेक्टली इन टू योर पाम्स। तो ये फिर हम लोग ये जो सरफेस है हमारा, कहीं पर भी टच कर देते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका हम लोगों ने ध्यान रखना है। कॉफ एटिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर खांसना है या फिर कहाँ पे खांसना है, किस प्रकार से खांसना है, इसका ध्यान रखिए। टीवी में भी नहीं, कोविड में भी काम आ गया, which of course we are going to talk about in just a little bit। जी, ये जो एयर इन्फेक्शंस होते हैं ना, ये सब के लिए एक ही क्राइटेरिया है, एक ही गाइडलाइंस है कि आपने कॉफ एटिकेट्स प्रॉपर फॉलो करना है। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपको समझो आप सीनियर सिटीजन हैं, आप कोई प्रेग्नेंट लेडी है, छोटे बच्चे हैं, किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक लंग डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ है, या कोई भी लाइक HIV है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हो आप, तो ज़्यादा प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों में इमीडिएटली ऐसे सारे इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो सकते हैं। How are you going to eradicate TB by 2025 if we don't know also, like you said, कुछ केसेस में latent है और कुछ केसेस में एक्टिव है, they might come back to you, I mean they may come up at any given point. How are we planning to eradicate it? See, first तो इराडिकेट तो नहीं बोल रहे हम लोग, एलिमिनेट करना है या एंड टीबी करना है। और उसके मैंने 3 क्राइटेरिया भी बोले। हाँ। कि हम लोगों को मतलब ऐसे नहीं कि दुनिया में कहीं केस ही नहीं दिखेगा टीबी का, ऐसा नहीं है। कंपेयर टू 2015 हमको कहीं जो इंडिकेटर्स है वो हमको अचीव करने हैं by 2025. I definitely want to understand now at this point कि Nikshay Mitra scheme. Why is it called that? See, TB is a taboo disease अभी तक, कि लोगों को टीबी हुआ है तो सोशल इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, फैमिली के उनके तरफ का देखने का नजरिया बदल जाता है। तो दिस टीबी निक्षय मित्र इज, वी आर कॉलिंग आउट फॉर पीपल, सोशल हेल्प हम मांग रहे हैं, नॉट बिकॉज द पेशेंट मे नीड इट, बट बिकॉज देयर शुड बी एन इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम ईच सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। आई लाइक दिस पार्ट ऑफ इट। ये हमें समझाइए, बिकॉज आप तो जानते हैं माय प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज जनरली टू गेट पीपल टुगेदर टू डू समथिंग। सो दिस लुक्स लाइक द समाज यस, समाज आ गया है, टीबी के पेशेंट्स का हैंड होल्डिंग करे,
ये उसके पीछे का मकसद था पीएम का। तो ये प्रधानमंत्री ऑनरेबल मोदी जी ने ही अनाउंस किया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वी आर अपीलिंग टू पीपल, जो भी टीबी पेशेंट है उसको 6 महीने के लिए ड्राई रेशन का एक बॉक्स रहता है, जिसमें हम, बिकॉज टीबी के पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट लगता है, तो वी आर गिविंग देम स्पाइसेस, वी आर गिविंग देम ऑयल्स, वी आर गिविंग देम अदर काइंड्स ऑफ नट्स रहते हैं, ग्राउंड नट्स है। तो ये चीज़ें आप मंथली एक टीबी पेशेंट को एक बॉक्स, ऐसे आप टीबी पेशेंट अडॉप्ट करें। तो आप अगर चाहते हो कि आप 15 अडॉप्ट करें, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, दे कैन अडॉप्ट मेनी पीपल, ऐसे टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करके हर एक पेशेंट को 6 महीने तक ये ड्राई राशन का बॉक्स हम पहुंचाने के लिए उनको अपील करते हैं कि ये आप आइए। गवर्नमेंट इज गिविंग 500 रुपया, 500 जैसे टीबी पेशेंट डायग्नोज होता है और जब तक उसकी ट्रीटमेंट चालू होती है गवर्नमेंट की तरफ से उसको एवरी मंथ 500 रुपीज डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर मिलता है। ये तो है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फॉर सोशल इन्वॉल्वमेंट वी नीड पीपल टू कम अहेड एंड डोनेट एंड टेक अप दिस पेशेंट्स एज निक्षय मित्र। क्षय इज टीबी, तो निक्षय इज नो टीबी and उसके friends. So we are appealing and through you I think definitely we are almost having 40,000 patients. हमारा जो टारगेट 60,000, मुंबई की बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है। Almost we are getting annually 60,000 patients of TB. Okay, and the rate at which they're getting better is also, yeah, it's very good. 85% cure rate भी आ रही है. It is not that TB patient is not getting cured. It is definitely a curable disease. तो आपको हर साल 60,000 हमारे पेशेंट्स मिल रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है। यू वांट थ्रू निक्षय मित्र ऐसे कि जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं आपसे एक टीबी पेशेंट को या फिर जितनी आपकी क्षमता है। And again we are talking about people who are unable to afford this, yes, right? yes. Because like we said it's not a rich person. नहीं, इसमें हम कंसेंट लेते हैं कि जितने पेशेंट, जैसे अपने पास 60 में से 40,000 कंसेंटेड, यस हमको मेडिसिन सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए देन वी आर बीएमसी के हर दवाखाने में एवरीवेयर वी हैव दिस सपोर्ट सिस्टम वेयर एनीबडी हु वांट्स टू डोनेट कैन गो एंड गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड दे कैन डू इट। और एक इस माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि वी हैव टीबी आरोग्य साथी ऐप विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डाउनलोड करके हर एक बंदे ने करके अपने फोन पे रखनी चाहिए। उस बंदे जिसको हुआ नहीं हुआ बिकॉज नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, इट इज बेटर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कर लेते हैं व्हाइल यू स्पीक। यस, तो ये आरोग्य साथी ऐप जो है, इसमें आप जो एरिया में है वहाँ की टीबी की इंफॉर्मेशन, एक तो टीबी के एनी क्वेश्चंस फ्रॉम A to Z यू कैन आस्क द ऐप, उसमें आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा टीबी के बारे में। यू विल ऑल्सो गेट द फिगर्स इफ यू वांट कि कहाँ पे मेरे को हेल्प मिल सकती है, मुझे कहाँ जाना है, कौन से टाइप्स के टेस्ट होते हैं, कहाँ फ्री होते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ये ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आरोग्य साथी ऐप। ओके, एंड इसके थ्रू आप निक्षय मित्र भी बन सकते हैं? निक्षय मित्र सब लोग बन सकते हैं। कौन कौन बन सकता है? ये इंडिविजुअल बन सकता है, आप बन सकते हो, मैं बन सकती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, या कोई पॉलिटिकल लीडर बन सकता है। एनीबडी कैन बिकम अ निक्षय मित्र। सो व्हाट इज इट प्राइस एट, लाइक एवरी ईयर आपको कितना एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करने तो के लिए? अगर निक्षय मित्र बनते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो हेल्प उसमें? एक तो है, जैसे डॉक्टर वर्षा ने बोला कि उसको ड्राई राशन हर महीने जो लगता है वो दे सकते हो। दूसरा चीज़ है कि उसके डायग्नोस्टिक के लिए जो खर्चा आ रहा है वो उठा सकते हो। समझो कहीं MRI करना है, CT स्कैन करना है, या कोई अलग टेस्ट बताया डॉक्टर ने और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कर सकते हो। उसको तुम लोग हो, अगर कोई काम नहीं है उसके पास तो वो कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसके लिए हेल्प कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स बाय विच अ निक्षय मित्र कैन हेल्प टू द पेशेंट। एंड हाउ डज दिस मनी गो टू दिस पर्सन, और हाउ डज ये जो है ना, पेशेंट जब ये एक टीबी का पेशेंट होता है तो उसका वो जो निक्षय पोर्टल है हमारा गवर्नमेंट का, निक्षय पोर्टल पे एवरी टीबी पेशेंट इज रजिस्टर्ड। तो जैसे इन्होंने बोला अभी कि पहले तो हम लोग पेशेंट को पूछते हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए। पेशेंट ने अगर कंसेंट किया कि यस मुझे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए, तो इन दैट केस देन दैट पेशेंट्स नेम इज़ रजिस्टर्ड फॉर दैट निक्षय मित्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर वो कोई भी जो हमारे पास कोई आता है अंडर CSR या कोई इंडिविजुअल आके पूछता है तो देन वी टेल कि हाँ दीज मैनी पेशेंट्स आर देयर, इनको हेल्प चाहिए। तो as a Nikshay Mitra, I can also register on the Nikshay portal and I can decide how many patients को मुझे help करना है। Is there a minimum? No. उसके लिए जो खर्चा मिनिमम आता है वो है 600 to 700 per month till patient gets treatment। तो ऑलमोस्ट 3,000 में आप एक पेशेंट अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि 6 महीना तो मिनिमम आप देना है।
एक बॉक्स 6 महीने तक देना है. सो अराउंड 500-600 का अगर बॉक्स पड़ता है, 1-1 किलो का हम देते हैं, गेहूँ देते हैं, दाल देते हैं, वो मूंग मटकी देते हैं, तो ये ऑयल देते हैं. So who supervises this ताकि ये actually देखो एक्चुअली ये डोनर जब आता है, इट इज टोटली अप टू द डोनर. वो बोलता है कि मुझे ये पेशेंट का एड्रेस बता दो, एंड ही हैज द सिलेक्शन ऑफ पेशेंट ऑल्सो. किसी को फीमेल्स डोनेट देना है, किसी को बच्चों को डोनेट करना है, किसी को एडल्ट को डोनेट करना है. इवन दैट क्राइटेरिया कैन बी गिवन. कोई फीमेल उसको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता है क्योंकि मदर. और इसके लिए फिर वो हमारे हर डिस्ट्रिक्ट 24 डिस्ट्रिक्ट्स इन मुंबई आर हैविंग डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर. तो जेई ऐप में आपको सब डिटेल्स मिलते हैं. तो वो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर के पास आप चले जाओगे, उनका फ़ोन नंबर भी है इस पे, एंड यू से कि मेरे को 5 पेशेंट लेने हैं, मेरे को 2 पेशेंट लेने हैं, तो ही विल गिव यू द निक्षय पेशेंट्स हु आर अवेलेबल ऑन अवर पोर्टल जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है. एंड वन मोर थिंग इज, आप रजिस्टर अभी भी करके रख सकते हो. चलो आप सोच रहे हो कि मैं अगले साल बनूंगी, लेकिन मुझे रजिस्टर करके रखना है ताकि बीएमसी को जब लगे कि आपको कॉल करके पूछे, तो यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एज अ दिस थिंग. वेदर यू आर गिविंग नाउ और गिविंग लेटर ऑन विल बी अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. पर आप निक्षय मित्र बन के पोर्टल पे यू कैन कितने हैं अब तक आपके पास? We really need this help, Malishka. Around Nobody has ever spoken about this. 30,000. निक्षय मित्र we have 30,000 पेशेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं. Yeah, Yes. but we are wanting for support because अभी तक हार्डली, जैसे हम बोल रहे हैं 1.5 करोड़ की हमारी आबादी है, तो क्या हम 30,000 पेशेंट्स को नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं? बट इट इज रियली we are still finding it very hard to convince people and give down these boxes. We are hardly reaching. Nikshay Mitra is what it is called, or maybe some of us are hearing of it for the first time, but I think it's a great way to help support. मैं आपको हमेशा बताते रहती हूँ ना कि हमें देने की चाहत बहुत है, but we don't know the right channels to do it through, or we don't know if we can trust enough. You were asking ना कि कैसे किसको कांटेक्ट करे, क्या करे. ये किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं. You just go on निक्षय मित्र पोर्टल, डायरेक्टली यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एज ए निक्षय मित्र. ऐसे नहीं है कि कोई गवर्नमेंट मशीनरी के साथ में ही काम करना है, ऐसे नहीं है. डायरेक्टली आउट एंड आउट यू कैन हेल्प टीबी पेशेंट. ये भी सुविधा उसमें है. और ऐसे नहीं है कि हर बार टीबी हमारे स्टाफ के पास आ जाओ फिर हम लोग बताएंगे देन यू कैन सिलेक्ट. ऐसा नहीं है. डायरेक्टली यू कैन गो ऑन पोर्टल, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ एंड यू कैन हेल्प द पेशेंट्स. वो भी करप्शन के चांसेस कम है नहीं, इसमें करप्शन वाली बात है भी नहीं. ऑन द कॉन्ट्री हमारा टीबी का जो स्टाफ है, जो पेशेंट के मैनेजमेंट फॉलोअप में लगा है, उनको एक एडिशनल ये थोड़ा काम हो गया है कि ये सारा राशन का भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करे, हर एक के घर में पहुंचाए. तो इससे मैं अपील करना चाहूँगी कि ये जो निक्षय मित्र है ना, उन्होंने अगर डायरेक्टली पेशेंट के साथ में कांटेक्ट किया और डायरेक्टली उनको हेल्प किया तो दैट विल बी बेटर. ओके. इनफैक्ट मालिशका, इसमें कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस ने डोनेशंस जहां दिए हैं, दे हैव सेड हमको पता चलना चाहिए कि वेदर पेशेंट का बेनिफिट हो रहा है या नहीं. तो इन्होंने जब आप बात कर रहे हैं, आई नो दैट द ओनली थिंग दैट पीपल आर थिंकिंग, बिकॉज़ दिस वी हैव डन बिफोर, they are thinking is my money reaching the correct person. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट्स को सपोर्ट मिला है उनका बॉडी वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरी मंथ में. जब सो नेक्स्ट टाइम जब डोनर आता है तो ही सीइंग एंड दिस इज सीन दैट द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस गुड प्रोटीन डाइट विच वी आर सपोर्टिंग फ्रॉम आउट. एंड हियर वी आर टॉकिंग ऑफ फैमिली इम्यूनिटी ऑल्सो. कुछ लोग पूछते हैं हमको पेशेंट को ही देना है, लेकिन ये तो खाना सब घर वाले सब खाएंगे, लेकिन टीबी हवा में फैलती है, तो घर वालों को तो पहले इम्यूनिटी की जरूरत है. तो वी आर टॉकिंग कि ठीक है ना, फैमिली अभी हम पैसे देते हैं ना तो वो कहीं और चले जाते हैं. बैंक में पैसे आ जाए तो नॉट नेसेसरी पेशेंट विल हैव द फूड, पर खाना ही अब हम दे रहे हैं तो इट इज द बेस्ट काइंड ऑफ डोनेशन हम कर सकते हैं. वी आर नॉट ओनली टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली एट अ स्ट्रेच. दिस इज एवरी डे, दे गेट फूड एवरी डे. हम रेशन दे देते हैं ना मंथ का, एंड डिपेंड्स डोनर पे. हम तो मिनिमम मांग रहे हैं कि एक पेशेंट को एक बॉक्स 1 महीने के लिए दो टिल ही इज ऑन ट्रीटमेंट. मिनिमम 7 तो देना ही है. ऐसे नहीं कि 2 महीने देखकर आप निकल जाओ कि अब मैं नहीं दे पाऊंगा. तो 3,000 रुपए, that is what is the basic calculation coming to. Is there a vaccine? नहीं, वैक्सीन नहीं है, बट प्रोफाइलैक्टिक काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑल्सो हैज बीन स्टार्टेड नाउ. जैसे मैंने बोला, इन्फेक्शन एक होता है और डिसीज एक होता है. तो व्हेनेवर टीबी पेशेंट इज डायग्नोस्ड, एक घर में अगर समझो टीबी का मरीज मिला है, तो हम लोग है ना पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं. जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स है, उसके साथ में रहने वाले फैमिली मेम्बर्स है, या वर्क प्लेस पे भी अगर कोई क्लोज कॉन्टैक्ट है तो उनका हम लोग पहले स्क्रीनिंग करते हैं कि उनको तो टीबी हुआ है नहीं हुआ है, वो देखते हैं. अगर उनको टीबी नहीं हुआ है ऐसे हम लोगों को पता चल गया तो देन वी डू सम टेस्ट. ईग्रा टेस्ट बोलते हैं उसे. ईग्रा टेस्ट करके पता करते हैं कि उनको इन्फेक्शन है कि नहीं है. अगर वो क्लोज कॉन्टैक्ट में किसी को इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है.
उसे हम लोग कीमो प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, टीबी प्रिवेंटिव। तो ये भी अभी नया स्कीम निकला है, तो आगे जाके भी चांसेस कम हो जाते हैं कि भविष्य में भी उनको कभी टीबी होगा। जैसे एक बंदे को है तो उसके फैमिली मेंबर्स को, मगर अगर हम लोग वो 3 महीने का दवाई उनको देते हैं, 3 महीने का दवाई अगर वो खाते हैं तो बाद में भी फ्यूचर में भी उनको टीबी नहीं होगा। I just quickly want to ask you about the men versus women ratio. ऐसे सुनने में आया कि for a third year consecutively ज्यादा औरतें डायग्नोज हुई हैं टीबी के लिए more than men. 2022 में you had a total of 33,080 women who contracted TB compared to 32,487 men diagnosed with the infection. ये क्या बात हो गई? मुझे तो हमेशा लगा था कि औरतें ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, मुझे अभी भी लगता है, बट नहीं, स्ट्रांग भी होती है और वो उनका जो पावर होता है, इम्यूनिटी पावर भी अच्छा ही होता है। बट देन सिंस लास्ट 3 years वी आर सीइंग दिस ट्रेंड। उसके पहले तो ऐसा नहीं था। मेल्स वेर मोर इन्फेक्टेड विद टीबी दैन द फीमेल्स। 50% से ज़्यादा मेल कंट्रीब्यूशन होता था, मगर ये 2-3 साल से ऐसा थोड़ा हमें दिख रहा है कि 1-1 टक्का थोड़ा फीमेल्स का बढ़ रहा है। क्यों ऐसे? मे बी वी रियली नीड टू डू सम डीप डाइव इनटू दैट, इन्वेस्टिगेशंस इनटू दैट। मगर ऐसा है ना कि मोस्टली ऐसा दिख रहा है कि कोविड में जो है ना औरतें घर में बैठती थी और वो टीबी के पेशेंट थे, मोस्ट ऑफ देम वेर नॉट डायग्नोस्ड, क्योंकि डायग्नोसिस हमारा कम हो गया था, नोटिफिकेशन ड्यूरिंग कोविड कम हो गया था। जहाँ पर हमें 50-60,000 केसेस मिलने चाहिए थे, वहाँ पर 40-45,000 केसेस मिले। इसका मतलब था कि कम्युनिटी में केसेस वेयर देयर, मगर उनका डायग्नोसिस नहीं हो रहा था। और घर में अगर कोई बीमार होता है तो क्या होता है, यूजुअली नर्सिंग केयर कौन देता है? माँ देती है, बहन देती है, बेटी देती है। तो ये भी कारण हो सकता है कि उनमें ट्रांसमिशन हुआ होगा और वो थोड़ा डायग्नोसिस उनका निकल के आ रहा है। एंड हेल्थ सीकिंग बिहेवियर ऑफ फीमेल्स नहीं होता है ज्यादा, कि वो लोग बोलते हैं ठीक है, जबकि नर्सिंग वो ज्यादा करती है पर वो आती नहीं है कि मुझे हो सकता है या नहीं। women do put themselves last, even now, घर का ख्याल रखना है, बच्चों का, फिर पति का, तो अपने आप को पीछे ही करते। So I was wondering whether women's behavior has changed for the good. They're like, चलो भाई, मुझे भी अपना ख्याल रखना है। ये भी हो सकता है। It's a good sign. That way, it's a good sign. If it is that, कि हम आके बताएं। Yes. और अगर महिलाएं आप ऐसा कर रही हैं तो फिर मतलब अगर आपकी संख्या ज्यादा भी दिखाई दे रही है, it's good. It just means you're taking care of yourselves better. I just know if like every Women's Day, if they ask me for one message to give, this is what I tell women all the time कि खुद का ऑक्सीजन मास्क कैसे खुद पहनना जरूरी है, फिर बच्चों को, फिर पति को मन करे तो फ्लाइट का इंस्ट्रक्शंस होता है ना कि पहले आप खुद का सेफ्टी देखो एंड देन यू ट्राई टू हेल्प अदर्स। एब्सोल्युटली। और हमारे बंदे अनुष्का गोज एवरी साल में 2 बार हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग जाते हैं हम लोग घरों में। कहाँ जाते हो? हम लोग एरियाज में जाते हैं, जहाँ भी घर घर जा रहे हैं हम लोग। वी आर रीचिंग टू मेरे घर में तो कोई आया We have got targeted areas. स्लम नहीं, जहाँ पे भी हम लोगों को बहुत ज्यादा टीबी के केसेस दिख रहे हैं, वहाँ के एरिया को पहले हम ट्राई टू कैच देम इन द नेट। तो हमारे जब बंदे जाते हैं तो मे बी ऑल्सो फीमेल्स हम घर तक पहुंचे, सो वी गॉट आउट मोर फीमेल्स। दैट कुड बी वन रीजन दैट हैज कम अप कि बाबा हो सकता है कि घर घर जाने के बाद वी टॉक ना, कोई घर पे आता है तो पूछते हैं। मी क्विकली डू अ रैप ऑफ जस्ट दिस मच। टीबी एयरबॉर्न डिजीज है और तो मैं आजकल ज्यादा दिखाई दे रही है, बट इट इज कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल और आप निक्षय मित्र कम्प्लीटली क्यूरेबल विल से। और प्रिवेंट करने के लिए पहले अगर हमको इन्फेक्शन का पता चलता है तो देन यस प्रिवेंटेबल। सो द ओनली वे टू गेट टीबी इज आइडियली इफ समवन is having in the vicinity, like cough or coughing, sneezing। इसकी जड़ कहाँ पे हुई थी, लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ था? रॉबर्ट कॉक्स ने 1840 ये बहुत पहले ऑलमोस्ट उन्होंने ढूंढा है। 18th century he found out the ये first तो बहुत Robert पुराना Cox. डिसीज That is why it is called Cox. आयुर्वेदा में भी इसका मेंशन है। क्षय का मेंशन तो बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल डिसीज है। पहले तो ये इसका कोई इलाज नहीं था, सैनिटोरियम से। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। अगर किसी को बहुत टीबी हो गया, कुछ हो गया, तो चलो सैनिटोरियम में रखो, अच्छी हवा आ रही है, क्रॉस वेंटिलेशन है, तो उसका तबीयत थोड़ा ठीक हो जाए, इतना ही था। देन धीरे धीरे बहुत सारे मेडिसिन आ गए, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इसके लिए आ गए, और अभी इतने सारे मेडिसिन है कि जो MDR प्रकार का टीबी होता है, जो रेजिस्टेंट टीबी होता है, जो नॉर्मली जो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन। Is it a good idea to get yourself checked up for TB anyway once a year? No, generally no, but if you have like
बहुत थकान महसूस हो रही है, खाना नहीं जा रहा है, वजन कम हो रहा है, इवनिंग टेम्परेचर आ रहा है, या फिर खांसी आ रही है जो कि नॉर्मल मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, इन दैट केस यस you get tested for tuberculosis. And also about latent TB, अगर you know a patient who is next to you or and then you get yourself checked for close contact में है आप जिसके साथ. So aren't you guys constantly around patients who have TB? No, basically we are not directly with the patients. We are administrators. Okay. An uncle of mine died of TB. Now that I'm thinking long back. Does that mean that my family should get checked up? नहीं, अभी नहीं, but it was long back ना. Yeah, no. I was a kid. No. तो मतलब अब तक दिख चुका होता. इम्यूनिटी है, अच्छी इम्यूनिटी रखनी है. एंड ऑल्सो व्हेन वी आर, मतलब आप अपील करो, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ स्नीजिंग एंड नॉट स्पिटिंग, 56 % रिडक्शन दिखा है टीबी केसेस में जहां ये कफ एटिकेट मैनर्स पाले गए हैं. वन स्टडी वाज डन वहां. तो दिस प्रिवेंशन, जो आधा तो हम टीबी वही खत्म कर सकते हैं अगर हम ठीक से खांसे या थूके नहीं. बहुत लोगों को ये आदत होती है, पान खा के थूकना है, टबैको च्यूअर्स है, हमेशा थूकते रहते हैं, या ऐसे जनरली भी कुछ लोगों को बहुत बुरी आदत होती है कि कहीं पर भी दिखे तो स्पेशली खांसी वाला तो बिंदास थूकता है. हम कई टैक्सी में बैठते हैं नहीं करना तो खांसते खांसते बाहर थूक देता है. What about cigarette smokers? वो भी तो आपके मुंह पर ऐसे फू करके. वो तो पैसिव स्मोकिंग इज अगेन अ डिफरेंट थिंग. वैसे भी होता है क्या टीबी? नहीं, स्मोकिंग, ये पैसिव स्मोकिंग से आपको लंग कैंसर हो सकता है. दैट इज अ डिफरेंट थिंग.